हेलो, नमस्कार। एक्सप्लोर विद कपिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर आदमी की एक इच्छा होती है कि उसका घर एक ऐसी जगह हो जहां सिक्योरिटी हो, जहां शांति हो, हरा भरा हो और जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षणों को वो ऐसी जगह बिता सके। ऐसी एक जगह हम लेकर आए हैं आपको आज G1 सेक्टर ग्रेटर नोएडा में। तो आइए चलते हैं G1 ग्रेटर नोएडा में। ये G1 का मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए कैमरे हैं और सड़क के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, हरियाली है, क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है कि जहां वो रहे हमेशा प्रकृति के नजदीक रहे। और ऐसी ही जगह है ग्रेटर नोएडा का G सेक्टर, जो 4 भागों में बटा हुआ है, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक और D ब्लॉक में। यहाँ पर ये पार्क है, अगर आप देख रहे होंगे, जहाँ पर सुबह शाम लोग टहलने आते हैं, मॉर्निंग वॉक पर आते हैं, इवनिंग वॉक पर आते हैं। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 3 से 4 लोग अभी भी पार्क के अंदर बैठे हुए हैं। और G सेक्टर 2012 के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की स्कीम में आया था, जो 1 मंजिल के बिल्डअप हाउस होते हैं। इसमें आपको 90 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर और 250 मीटर के 1 स्टोरी हाउस मिलते हैं। अगर रेट की बात की जाए तो रेट का एक चीज है कि ये लोगों की डिमांड के ऊपर, लोगों की रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। और अब हम हैं G1 की पॉकेट C में, या कहें कि ब्लॉक C में। आप देखिए कि सड़क के दोनों तरफ जो मेन सड़क की ग्रीन बेल्ट है उसकी, और जो घर के सामने का सर्विस रोड है उसके बीच में कितनी हरियाली है। आप देखिए कि मकान के सामने, ज्यादातर मकान के सामने आपको ऐसे ही एक ग्रीन बेल्ट मिलेगी, सर्विस रोड मिलेगा, जो रहने के लिए से परिवार, जहां आदमी ये चाहे कि उसका परिवार सुख और शांति से रह सके, ऐसा ही एक सेक्टर है ये G1। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये C ब्लॉक के जो मकान हैं, कुछ मकान जिनमें अभी कोई रहने नहीं आया है, बहुत रॉ कंडीशन में है। और अगर यहाँ ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो अभी 45 से 50% लोग यहाँ आकर रहना शुरू कर दिए हैं। ज्यादातर मकानों के सामने आप देख सकते हैं पार्क हैं। सिक्योरिटी के पर्पज से आगे जाल भी लगवाए हुए हैं। G सेक्टर से 130 मीटर सड़क की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, और एक पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की दूरी यहाँ से लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर है। रोड से या शहर दूसरी जगहों से कनेक्ट
आप देख सकते हैं कि हर दूसरे मकान में, तीसरे मकान में लोग रह रहे हैं। लोगों ने यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दिया है। और अगर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो ये आने वाले समय में आपके प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि यहाँ ना पानी की समस्या है, ना बिजली की समस्या है, ना सिक्योरिटी की समस्या है, ना पर्यावरण की समस्या है। तो ऐसी जगह, ऐसी आदर्श जगह पर हर आदमी रहना की सोचता है, हर आदमी अपना आशियाना बनाने की इच्छा रखता है। तो आप देख सकते हैं कि हर दूसरे मकान में, हर तीसरे मकान में लोग आकर रह रहे हैं। सामने के मकानों में अगर आप देख रहे होंगे तो हर मकान में घर के सामने का जो ओपन स्पेस होता है उस पे सभी ने जाल लगवाए हुए हैं। बसावट की दृष्टि, और ये हम आ गए हैं G1 के ए ब्लॉक में। दोस्तों यहाँ पर ग्रेटर नोएडा की तरफ से ही सभी चीजों को देखा जाता है, चाहे वो पार्क है, चाहे रास्ते हैं, चाहे ग्रीन बेल्ट है, चाहे पेड़ पौधे हैं, जिनकी देख रेख, जिनका रखरखाव प्राधिकरण की तरफ से होता है। और उसमें प्रत्येक सेक्टर के RWA की भूमिका होती है। सिक्योरिटी के लिए RWA की तरफ से हायर किए हुए सिक्योरिटी गार्ड जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं और सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत शांत है और हरा भरा है। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट की पर्पज से देखा जाए तो जो दूसरे सेक्टर है, चाहे वो यूनिकॉर्न 1 है, यूनिकॉर्न 2 है, 3rd है, या आगे के और सेक्टर है, उनकी अपेक्षा यहाँ। और ये देखिए बी ब्लॉक के सामने की जो मेन सड़क है, अभी हम बी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। मेरे राइट पर आप देखिए सी ब्लॉक है और लेफ्ट हैंड पर बी ब्लॉक है। हर सेक्टर में एक स्कूल, एक कम्युनिटी हॉल प्रस्तावित है, जहाँ कुछ सेक्टरों में ये बन चुके हैं और कुछ सेक्टरों में अभी बनने बाकी हैं। यहाँ पर जो एक मंजिल मकान है उनको आप अपनी मर्जी से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और आप अधिकतम 3 मंजिल तक इनको बना सकते हैं। ये बी ब्लॉक में जी सेक्टर में स्कूल है जो अभी निर्माणाधीन है, अभी इसमें काम चल रहा है। और ये मेन सड़क से बी ब्लॉक की तरफ एंट्री। आप ये देखिए बी ब्लॉक। मैं एक चीज और बताऊं, G1 सेक्टर में के बाहर मेन सड़क पर हर बुधवार को बाजार लगता है, जहां पर आप अपनी जरूरत की सामान ले सकते हैं,
चाहे वो फल हैं, सब्जियां हैं, या दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली दूसरी चीजें हैं, प्लास्टिक का सामान है, ये सभी आप G1 सेक्टर के बाहर हर बुधवार को लगने वाले बुध बाजार से ले सकते हैं। और बाकी जो रोज काम आने वाली चीजें हैं, जैसे आपका दूध है और दूसरी चीजें हैं, वो आपको सेक्टर के अंदर बनी हुई हट से भी मिल जाती हैं। और हर सेक्टर के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर दुकानें बनी हुई हैं। दुकानें जो छोटी छोटी हट होती हैं वो आपको मिलती है। वहां पर आपको चाहे दूध है, बिस्किट है, या और दूसरी काम में आने वाली चीजें हैं, वो सभी आपको यहाँ मिल जाती हैं। G1 पॉकेट भी 46 से 24 तक की जो बिल्डअप हाउस है वो आप देखिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि शायद इस वीडियो को देखकर किसी को अपने सपनों का घर मिल जाए, किसी को उसके अरमानों का घर मिल जाए। लोग ऐसी जगहों पर रहने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। अगर दिल्ली NCR के आसपास बसी अवैध कॉलोनियां हैं, अगर उनके बजाय आप अपना इन्वेस्टमेंट इधर के सेक्टरों में ग्रेटर नोएडा की तरफ करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी वाइज भी बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, और रहने के लिए तो ये शानदार है ही। हर दूसरे तीसरे मकान में आपको लोग रहते हुए दिख जाएंगे। अगर यहाँ के सड़कों की बात की जाए तो 120 मीटर और 90 मीटर के सामने जो सड़कें हैं वो 9 मीटर हैं, और 200 और 250 मीटर के घर के फ्रंट पर जो सड़क है वो 12 मीटर है। और जो यहाँ की मेन सड़क है, जो गेट से आप G सेक्टर के अंदर एंटर होते हैं, तो वो 18 मीटर रोड है। जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको 9 मीटर रोड है। ये G1 का B ब्लॉक है। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मकान एक जैसे ही हैं, सभी का डिजाइन एक जैसा है। हर प्लॉट के सामने आपको ग्रीन बेल्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे, दोस्तों आप देख सकते हैं G1 सेक्टर में 4 सेक्शन है।
चलते हैं किसी और सेक्टर में, उसके बारे में आपको और मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। तब तक बाय।